ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा उन लोगों के लिए है अभी जो शेयर मार्केट गिरा हुआ है उस टाइम पे हर किसी का पोर्टफोलियो जो है लाल हो रखा है, यानी कि माइनस में, किसी का 10%, 20% या किसी का 30% जो है माइनस है। और जो लोग जो है कंटिन्यूअसली जो है पिछले 2, 3 या 5 सालों से अपनी एसआईपी करते हुए आ रहे हैं, उनके मन में एक सवाल आ रहा है कि क्या मैं एसआईपी को बंद कर लूं, या बहुत लोगों ने जो है अपनी एसआईपी बंद कर दी है, जो अभी 1-2 साल से जिन्होंने स्टार्ट किया था, जिनका पोर्टफोलियो पहले 5, 10, 15% जो है प्लस में था, अभी जो है 15, 20 या 30% उनका माइनस में है। तो मैं आपको एक यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ। ये मैंने निफ्टी 50 का लास्ट 10 ईयर का जो है यहाँ पे चार्ट लगाया हुआ, यानी कि 5 मार्च 2015 से लेके 25 तक का ये चार्ट है। और यहाँ पे आप देखेंगे कोविड के टाइम पे देखिए इसमें कितना करेक्शन हुआ था। जो हमारा निफ्टी 50 था उस टाइम पे, वो जो है 11,200 पे था यहाँ पे, और एक महीने के ही अंदर जो है यहाँ पे देखिए कितना करेक्शन आया, बिल्कुल 8,000 पे मार्केट यहाँ पे चली गई थी। उसके बाद आप देखिए ये ड्यूरेशन कितना है, यहाँ पे कुछ महीनों का ड्यूरेशन है। और यहाँ पे देखिए फरवरी में मार्केट गिरी थी, और आप देखेंगे उसी साल जो है अक्टूबर में, यानी कि अक्टूबर 2020 में ही मार्केट उसी लेवल पे आ गया था। यानी कि शेयर मार्केट में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या चाहे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है, तो ये हमेशा आपके जो पेशेंस लेवल है उसको यहाँ पे ट्राई करता है। जिसके पास पेशेंस होता है, जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके बैठता है, उसको ही यहाँ पे रिटर्न मिलता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 1 साल से कम अवधि में, यानी कि 7-8 महीने में मार्केट ने रिकवर करके वापस देखिए नया हाई बनाया था, यानी कि 18,000 पे पहुँच गई थी अगले साल अक्टूबर में। तो यहाँ पे देखेंगे 12 से बिल्कुल डबल, 12 से देखिए बिल्कुल कहाँ पहुँच गई थी, 18,000 पे मार्केट पहुँच गई थी। और वहीं अभी बात करें तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा मार्केट ने हाई बनाया था आपका 4 अक्टूबर 2024 को, यहाँ पे हाई बनाया था। यदि हाई यहाँ पे मैं दिखाऊँ आपको, इसको मैं 3 ईयर कर लेता हूँ। ये देखिए कब हाई बनाया था, 27 सितंबर 24 को हाई बनाया था 26,178 यहाँ पे अंकों का। और उसके बाद देखिए गिरती मार्केट, और जो लास्ट यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन था आपका 28 फरवरी 2025 को 22,000 पे मार्केट आ गई। तो कई जो है मेरी जो पहले की वीडियो थी उन पे बहुत सारे कमेंट आए कि मैंने अपनी एसआईपी बंद कर दी है, और क्या मैं अपनी एसआईपी बंद कर दूं। तो इस टाइम पे जो है आपको बाई करना है। तो बाई करने से मेरा क्या मतलब है, अब आप एक फ़ंड को देख लीजिए। यहाँ पे एक म्यूचुअल फंड है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, और इस फंड में आप देखेंगे कोविड के टाइम पे भी कि यहाँ पे देखिए कितनी गिरावट हुई थी। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ये कोविड का टाइम है, और कोविड के टाइम पे देखिए इसका पर यूनिट का प्राइस जो है 44 रुपीज़ था, और उसके बाद जब ये गिरा तो यहाँ पे 28 रुपीज़ का यहाँ पे प्राइस रह गया था 1 महीने के अंदर। और फिर आप देखिए इस फंड ने किस तरह से शानदार यहाँ पे रिटर्न दिए। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे 3 ईयर का चार्ट लगाता हूँ। सेम सिचुएशन देखिए यहाँ पे वही है। इस फंड ने सबसे हाई जो है 11 दिसंबर को 203 रुपये पर यूनिट इसका प्राइस था, और आज की बात करें 3 महीने बाद तो 28 फरवरी को 155, यानी कि 150 रुपये का इसका प्राइस है। तो आप देखेंगे इस प्राइस पे जो है आपको बाई करना है, यानी कि जब यूनिट की जो प्राइस है वो कम है तब आप बाई करेंगे। तो जैसे आपकी 10,000 रुपये की एसआईपी है या 1,000 रुपये की एसआईपी है, उसमें मान लीजिए आपको 15 यूनिट मिलते हैं। 1,000 रुपये में मान लीजिए आपको 15 यूनिट मिलते हैं, और यदि आप ये हाई के टाइम पे आपने ख़रीदा तो सिर्फ आपको यहाँ पे 10 यूनिट ही मिलेंगे या 5 यूनिट ही मिलेंगे। आप उस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 5 यूनिट मिलेंगे 1,000 रुपये में। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे, और ऐसे ही आप लॉन्ग टर्म यदि इसको लेके चलेंगे, जब भी करेक्शन होता है तब आप पैसा डालेंगे, तो आपका जो एवरेज है वो आपका नीचे आ जाएगा, यानी कि आपका एवरेज आ गया 150 का। और जब ये 300 पर यूनिट पे जाएगा 1 साल बाद, 2 साल बाद, क्योंकि ओवरऑल आप देखेंगे यदि निफ्टी का आप ऑल टाइम का इसका मैक्स चार्ट लगाएंगे तो आप यहाँ देखेंगे कहाँ से जर्नी शुरू हुई थी
कितने रुपए से जर्नी शुरू हुई थी और आज कहाँ हो गया। बस फंडा ये है कि आपको होल्ड करके रखना है, आपको जो है बने रहना है, आपको यहाँ पे पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। आज की सिचुएशन में यानी कि मार्च 2025 में जो इन्वेस्टर यदि अपनी एसआईपी बंद कर रहे हैं और जो अपने म्यूचुअल फंड हो चाहे स्टॉक को जो है, जो अच्छे स्टॉक हैं उनको सेल कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे सेल नहीं करना है। आपको 1-2 साल का यहाँ पे टाइम उसे होल्ड करना है और आप देखेंगे 1-2 साल बाद आपको उसमें 20-30% जो भी माइनस में वो आपका 30-40% जो है प्लस में जाएगा। जो आपकी कंटिन्यू एसआईपी चल रही है उसको आपको कंटिन्यू जो है चलने देना है, आपको उसको स्टॉप नहीं करना है और स्किप भी नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे फंड हाउस और बहुत सारे जो थर्ड पार्टी ऐप हैं वो जो है आपको स्किप का ऑप्शन देते हैं, तो आपको स्किप नहीं करना है। अब आपके पास कोई आइडियल पैसा है जिसको आपको आने वाले 1-2 साल में उसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप उस पैसे को भी इन फंडों में डाल सकते हैं, यानी कि उसके ऊपर आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छे फंडों को सिलेक्ट कीजिए, अच्छे स्टॉक को सिलेक्ट कीजिए और इस करेक्शन का फ़ायदा उठाइए और यहाँ पे आप जो है कंटिन्यू अपना जो निवेश है उसे बनाए रखें। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।